सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 19 और आज हम स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। आप लोग जानते हैं कि ये यील्ड का लफ्ज़ असल में पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैदावार प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि बुक्स में यील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम वही यील्ड लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल यील्ड का क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसकी डिफिनीशन करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, इस एग्जाम्पल को, इस केमिकल इक्वेशन को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है और नतीजतन वाटर बनाती है। क्लियर है? अच्छा, अब लेट सपोज फर्ज कीजिए अगर हमारे पास 40 ग्राम पानी हो, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जब एक्सपेरिमेंट करता है तो हमने उससे कहा कि आपके पास प्रोडक्ट कितना बना। हमने उसे ये नहीं कहा कि आपने इतना हाइड्रोजन गैस लिया, इतना ऑक्सीजन गैस लिया तो प्रोडक्ट कितना बना। हमने सिर्फ ये कहा पहले कि आपके पास प्रोडक्ट कितना बना, तो उसने कहा कि मेरे पास प्रोडक्ट 40 ग्राम बना। ठीक है। अच्छा, सेकंड, इसके बाद हमने उससे कहा कि ठीक है आपके पास 40 ग्राम प्रोडक्ट बना, तो आपने हाइड्रोजन गैस कितना लिया था। उसने कहा कि मैंने हाइड्रोजन गैस 30 ग्राम लिया था। इसके बाद हम फिर पूछते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन कितना था। उसने कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन एक्सेस में था, उसकी कोई कमी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब सोचने की बात यही है कि देखें उसने 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया है और साथ साथ उनके पास प्रोडक्ट 40 ग्राम बना है, तो इसका मतलब ये है कि 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस से तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट 40 ग्राम बना है। अच्छा, अगर 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेने से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट कितना है। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये कंफर्म करते हैं कि चलो उसके साथ तो प्रोडक्ट 40 ग्राम बना है जब उसने 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया। ठीक है, लेकिन जब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं, ये प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकली जो उसने अपटेंड किया, प्रैक्टिकली जब उसने हासिल किया, जब वो तजुर्बा कर रहा था ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को, जब वो मिला रहा था, जब उसके पास 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस था तब उसके पास 40 ग्राम पानी बनी थी। समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है, जब कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन करता है और प्रैक्टिकली रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट होता है। उसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक्चुअल क्वांटिटी होती है और ऐसी क्वांटिटी को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। फिर से ध्यान से सुने, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जब एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट वो हासिल करता है उसकी जितनी, इस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यील्ड। क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्या कर लें, अगर हम कैलकुलेशन के ज़रिए से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी थ्योरेटिकल क्वांटिटी या थ्योरेटिकल यील्ड होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल के तौर पर क्लियर करता हूँ। देखें, क्वेश्चन में ये है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे साथ जो H2O की जो अमाउंट बनी, जो मिकदार बनी, वो कितना है, वो है 40 ग्राम। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास, यानी एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस कितना था, 30 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब हम ये फाइंड करते हैं कि 30 ग्राम से असल में
H2O कितना बनता है, क्लियर है, वो फाइंड करते हैं। सो आप लोग जानते हैं कि अब हम इन दोनों का मुकाबला करते हैं, ठीक है। H2 और H2O का मुकाबला करते हैं। क्यों ऑक्सीजन नहीं लिखते? ऑक्सीजन तो एक्सेस में है। कंट्रोल अगर प्रोडक्ट की अमाउंट कंट्रोल करता है तो लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है, ये तो ऑलरेडी क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम होता है तो पानी, देखिए ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम के बराबर होता है। तो दूसरी तरफ देखें, जब ये हमारे पास 4 ग्राम है तो दूसरी तरफ हमारे पास जो वाटर बन रही है वो 36 ग्राम्स बन रही है, क्लियर है। अगर नहीं जानते तो हमारी जितनी भी 18 वीडियोस स्टोइकियोमेट्री के मुतालिक हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, आप पहले वो देख लें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर है। उसमें मैं तमाम कैलकुलेशन, इन तमाम कैलकुलेशन की जो डिटेल हैं, जो बेसिक्स हैं, वो डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जहां पर जब ये 4 ग्राम है तो हमारे पास वाटर 36 ग्राम बनती है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये कितना है, 30 ग्राम है। 30 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो वाटर कितना बनेगा? जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हमारे पास वाटर कितनी बनी थी, 40 ग्राम। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे साथ असल में इक्वेशन के ज़रिए से कितनी बनती हैं। इक्वेशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब कितनी बनती हैं वो फाइंड करते हैं। सो इसे लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। देखें 4 ग्राम्स रेशियो 30 ग्राम्स रेशियो 36 ग्राम्स रेशियो x, इस तरह ये हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे मीन हो गए। अब देखें 4 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 36 ग्राम्स को मैं नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पर 4 ग्राम से डिवाइड और इस साइड को भी 4 ग्राम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ग्राम है, चलो यहाँ पर ग्राम है, ग्राम और ग्राम कैंसल और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6, क्लियर है। 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड 36 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है 13। फिर देखें यहाँ पर ये 2 और ये 15 कैंसिल हो जाती है, क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो जाती हैं। सो देखें यहाँ पर हमारे साथ जो आंसर आ रहा है वो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 13, क्लियर है। ये हमारे साथ क्या आ रहा है, आंसर। अब 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। 15 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो असल में क्या होगा, ग्राम्स ऑफ H2O दैट शुड फॉर्म्ड इफ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, क्लियर है। देखिए हम जब चलो इसी कैलकुलेशन करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे साथ क्या है, 15 है मल्टीप्लाइड बाय 13 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, क्लियर है। यहाँ पर आंसर देखें, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 195, x इज इक्वल टू 195 ग्राम्स, क्लियर है। 3.15 3 के 3 प्लस 1 4, इस तरह 5 एंड इस तरह आंसर आ रहा है, क्लियर है। कहने का मतलब ये है जब ये 4 ग्राम है तो ये 36 ग्राम्स, जब ये 30 ग्राम्स हैं तो यहाँ पर हमारे साथ 195 ग्राम्स वाटर बनती है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से, और जो प्रोडक्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है। जो अमाउंट
जो यील्ड इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, और जो यील्ड एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली हासिल किया जाता है, वो एक्चुअल यील्ड होता है। सो नोट कर लें कि हमारे साथ जो एक्चुअल यील्ड होती हैं वो हमेशा के लिए कम होती हैं थ्योरेटिकल यील्ड से। ये क्यों कम होती हैं? एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती हैं थ्योरेटिकल यील्ड से? ये क्वेश्चन है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है किन दो चीज़ों का, ऑक्सीजन गैस का और हाइड्रोजन गैस का। इन दो गैसों का रिएक्शन हो रहा है किस मकसद के लिए? ताकि हमारे पास वाटर बने। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कंटेनर हैं, ये तो गैसेस हैं, कि जो कंटेनर हैं सम टाइम ये रिएक्टेंट इस कंटेनर के वाल्स के साथ चिमट जाते हैं। सम टाइम जो रिएक्टेंट हैं वो कंटेनर के वाल के साथ चिमट जाते हैं। नंबर 1 क्लियर है। सेकंड, सम टाइम ये रिएक्टेंट इन वाल के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं। एक तो सिंपल एडजॉर्प्शन है, देखें, या तो सिंपल एडजॉर्प्शन हो जाती है। क्या? एडजॉर्प्शन, सिंपल एडजॉर्प्शन। देखिए एक्सपेरिमेंट जब वो करता है, क्लियर है, तो सम टाइम इसी रिएक्शन के मुतालिक मैं नहीं कह रहा, इन वन रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। देखिए रिएक्शन के दौरान कभी कभार जो कंटेनर होता है उनके वाल्स पर ये रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं, वहाँ पर उसी तरह के रह जाते हैं। क्लियर है। सम टाइम केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं। सम टाइम दीज रिएक्टेंट रिएक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर केमिकली, केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं। ये तो एडजॉर्प्शन तो फिजिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सम टाइम क्या हो जाता है? एस्केप हो जाते हैं। क्या मतलब? इफ्यूजन हो जाती है उसकी, कहीं पर कोई होल होता है, मतलब ये गैस फॉर्म में वो मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ से चले जाते हैं। क्लियर है, मतलब एवोपरेशन वगैरह से, एवोपराइजेशन वगैरह से, मतलब ये है यहाँ पर वो एस्केप हो जाते हैं, इफ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, गैस है। क्लियर है। तो इन तीन, ये तो मेन 3 वजूहात हैं। इस तरह के और वजूहात भी हैं जिसके नतीजे में हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होता है वो कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट एडजॉर्ब हो जाती हैं इन वॉल्स पे, कुछ प्रोडक्ट कभी कभार एवोपरेट हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कभी कभार हमारे साथ ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट में खामियों की वजह से बाहर चले जाते हैं इन्वायरमेंट में। कभी कभार ये वाल्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, कभी कभार कुछ इम्प्योरिटी होती है इस कंटेनर में, उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरह के मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल यील्ड होता है, एक्चुअल यील्ड का मतलब कि जो हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो असल में कम होता है जो प्रोडक्ट हमारे साथ इक्वेशन से बनता है। मतलब हिसाब किताब से तो वो ज़्यादा होता है, जब हम हिसाब करते हैं पेन कलम के ज़रिए से तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो है जब हम उनकी क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, तो हमारे पास कम होता है। वजह ये वजूहात हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्लियर है। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का अपना शौक़ होता है, और हमारा बल्कि मेरा जो भी टीम है उन तमाम की ये ख्वाहिश है, उनका ये जज्बा है कि हम कलम के ज़रिए से, हम वाइट बोर्ड पेन के ज़रिए से, हम साइंस के ज़रिए से अपने आने वाले नस्ल की क्या करें, खिदमत करें। क्लियर है।
हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम बहन भाइयों की खिदमत करें, उन तमाम बहन भाइयों के लिए ऐसे कंटेंट बनाएं, ऐसे कंटेंट लाएं कि वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। और ये उन तमाम बहन भाइयों के लिए बेस्ट हैं जो फ़ीस के ज़रिए से एकेडमी ज्वाइन नहीं करते। कहीं पर अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं वो उससे हल कर सकूं। और साथ साथ हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। किस तरह का प्रोग्राम यही होगा कि हम हर चैप्टर को लाइव फॉर्म में हल करेंगे। लाइव आएंगे, 1-2 घंटे का लेक्चर होगा और पूरा चैप्टर हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो क्वेश्चन हल हुआ एग्जाम्पल के ज़रिए से। फिर आते हैं कि एक्चुअल यील्ड असल में वो यील्ड होता है, एक्चुअल यील्ड असल में वो यील्ड होता है जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हासिल किया जाता है। और थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फाइंड किया जाता है। क्लियर है? इसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड, द यील्ड विच इज़ obtained एक्सपेरिमेंटली। एक्चुअल यील्ड की डिफिनीशन आप इस तरह लिख सकते हैं, द यील्ड, द अमाउंट ऑफ यील्ड विच इज़ obtained एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है? वो मिकदार जो एक्सपेरिमेंटली, जो तजर्बाती बुनियाद पर हासिल किया जाए वो एक्चुअल यील्ड होता है। और थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज़ द यील्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ यील्ड विच इज़ obtained or which is calculated, it will be the best word if you use, it is the amount of yield। देखिए theoretical yield की मैं definition करना चाहता हूँ कि the amount of yield which is calculated from the balanced chemical equation, जो कि balanced chemical equation से calculate किया जाता है। ये जो भी ये इस तरह की नहीं है कि जो कुछ स्टूडेंट्स मतलब FSC के फर्स्ट ईयर वाले, देखिए जब मैं इशारा करता हूँ इस तरफ तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही केमिकल इक्वेशन होगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन से जब आप यील्ड कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल होता है। और किसी भी रिएक्टेंट से आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी जो अमाउंट होती है वो हमारा एक्चुअल यील्ड होता है। क्लियर है? देखिए इसके साथ साथ हम कभी कभार एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज यील्ड। क्या? परसेंटेज को मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज यील्ड, परसेंट का असल में मकसद क्या होता है? परसेंट 1/100। अब परसेंटेज यील्ड क्या हमें बताती हैं? परसेंटेज यील्ड की ज़रूरत क्यों है? अब परसेंटेज यील्ड होता क्या है? देखें, अब जब हम कोई डेटा लेते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट करने वाले ने हमें बताया कि मेरे पास 40 ग्राम पानी बना जब मैंने 30 ग्राम H2O इस्तेमाल की। क्लियर है? अब हम सोचेंगे कि यार ये तो पानी 40 ग्राम बनी, ये ज़्यादा हो, हिसाब के लिहाज से ये एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड से तो ये कम है, लेकिन वैसे हिसाब के ज़रिए से आइडियलिटी चेक करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उनकी क्या चेक करते हैं? एफिशिएंसी चेक करते हैं कि यार आपने काम सही किया है या नहीं, वो चेक करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 40 ग्राम पानी बनी, ठीक है, और कितना बनना चाहिए था? 195 ग्राम बनना चाहिए था। क्लियर है? अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि यार आपके पास 40 ग्राम्स पानी बनी लेकिन बनना इतना चाहिए था। अच्छा, अब ये इसका कितना परसेंट है, मतलब इसके 7% क्या है? क्लियर है? जानते हैं जान रहे हैं मेरी बात की। देखें, आपके पास बनना, अगर आप 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो आपके पास वैसे थ्योरेटिकली 195 ग्राम्स H2O बनती हैं, लेकिन आपके पास कितनी बनी है? 40 ग्राम्स। क्लियर है? तो अब आप सोचेंगे कि यार 40 ग्राम्स असल में इसका कितना परसेंट है,
इसका कितना परसेंट का मतलब ये है कि देखें, अगर इसके मैं 100 हिस्से बनाऊं, अगर इस 195 के मैं 100 हिस्से बनाऊं, 100 हिस्से बनाऊं, तो इन 100 में से 40 को जुदा करें तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो हमारा परसेंटेज होगा। लेकिन हम शॉर्ट अल्फाज में लिख सकते हैं कि देखिए, परसेंटेज यील्ड असल में हमारी जो रिएक्शन प्रोसीजर हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट का जो तरीक़ाकार है, हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है वो बताती हैं। जब एक्सपेरिमेंट करने वाले से कोई गलती ना हो रही हो और उसके साथ उसका जो मीडियम है वो अच्छा हो, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने वाले के साथ हुनर कम हो और साथ साथ माहौल अच्छा ना हो, तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। बल्फाज दीगर, जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट बनती हैं तो परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगा। जब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट कम बनती हैं तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड कम होगा। फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ, जब परसेंटेज एक्चुअल देखिए जब परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होती है तो मतलब यह है कि एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होती है। जब परसेंटेज यील्ड कम होती है तो एक्चुअल यील्ड कम होती है। और जब परसेंटेज यील्ड देखें, परसेंटेज यील्ड मतलब जब 100% होती है, परसेंटेज यील्ड जब 100% होती है तो एक्चुअल यील्ड भी 100% होगा। जब परसेंटेज यील्ड 100% होती है तो एक्चुअल यील्ड 100% होगा। थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल यील्ड हमेशा के लिए कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, लेकिन जब परसेंटेज यील्ड 100% होती है, परसेंटेज यील्ड जब 100% होती है तो एक्चुअल यील्ड भी 100% होगी। और जब जो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है जब वो 100% हो तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा के लिए क्या होता है, कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे गए हैं वहाँ पर एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हायर द एक्चुअल यील्ड रिजल्ट विल बी बेटर और बेस्ट। देखिए, मैंने शॉर्ट अल्फाज में लिखा है, जब हमारे पास जब एक्चुअल यील्ड हाई होता है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले के साथ जो हुनर है वो सही है, मतलब इसमें पर्सनल एरर नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा है। इसके बाद आइडियल रिएक्शन जो होते हैं, मतलब जो अच्छे आइडियल मैंने वैसे ऐड किया है, जो अच्छे रिएक्शन होते हैं, जो गुड रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इज वन हैविंग मोर परसेंटेज यील्ड। जो गुड रिएक्शन होते हैं, जो अच्छे रिएक्शन होते हैं वो होते हैं जहाँ पर परसेंटेज यील्ड हमारे पास ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है वो ये है कि जब परसेंटेज यील्ड 100% हो, परसेंटेज यील्ड जब 100% हो तो एक्चुअल यील्ड भी 100% होगा। परसेंटेज यील्ड जब 100% होता है तो एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड आपस में बराबर हो जाएंगे। ये तो जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। क्लियर है? हमारी कोशिश है कि हम स्टोइकियोमेट्री की जो चैप्टर हैं उनको हम एक ही वीडियो में लाइव की शक्ल में क्या करें, कवर करें। उसमें तमाम एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। इस लाइव में हम फेडरल बोर्ड टच करेंगे। फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक है, फेडरल बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उनसे सवालात मतलब लेके यहाँ पर हल करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास जो पंजाब और केपी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन, दैट इज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको भी इंशाल्लाह हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। और इसका फ़ायदा यही होगा कि लाइव की शक्ल में स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है
वो ड्यूरिंग द लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और शायद वो भी स्टोइकोमेट्री के मुतालिक हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट संडे को हम लाइव आ जाएं और इसमें तमाम स्टोइकोमेट्री कवर कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।